मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं 1869, 1980, 1905 या 1914। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी 1914। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ, लेकिन इसका निर्माण कार्य 1881 में प्रारंभ हो गया था। तकनीकी समस्या के कारण नहर का निर्माण कार्य रोकना पड़ा था। 1881 में फ्रांस ने पनामा नहर का कार्य शुरू किया, लेकिन अभियांत्रिक समस्या और घातक बीमारी से लोगों के मरने के कारण यह कार्य बीच में रोकना पड़ा। 1904 में संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्य का दायित्व स्वयं संभाला। नहर का कार्य पूरा करने में उसे 1 दशक का समय लगा। यह नहर आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1914 को तैयार हो गई। पनामा नहर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का निम्नलिखित में से किस में उल्लेख है? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ शैल शिलालेख, महरौली लौह स्तंभ शिलालेख या फिर हाथी गुम्फा धर्मादेश। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। इसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। तीसरा प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। यहाँ एक विष्णु मंदिर जिसका निर्माण 1125 में कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक उत्कृष्ट रचना है। चौथा प्रश्न है, तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरल में। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों के झुंड के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में या 16वीं सदी में। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी 14वीं सदी में। जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम आहसानाबाद रखा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? ऑप्शंस हैं गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अमरदास ने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू की। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टैफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन साइमन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचा था। इसके अध्यक्ष भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के बारे में विचार करना था। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं डेविड एटनबरो, शेख हसीना, बराक ओबामा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए डेविड एटनबरो। 7 सितंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 9वां प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं सूत, ऊन,
कृत्रिम रेशे या पटसन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए सूत। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है और भारत का वस्त्र उद्योग जो कि कपास पर आधारित है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं कोचीन, पारादीप, कांडला या तुतीकोरिन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए कोचीन। कोचीन शिपयार्ड फरवरी 1965 में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया। कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। 11वां प्रश्न है संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? ऑप्शंस हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक या दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 से 1 के बीच का होता है। शून्यकाल शब्द का वर्णन संसदीय संचालन नियम में नहीं है। शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ब्रेलिंग, डीबिकिंग, डबिंग या पेकिंग। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। 13वां प्रश्न है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ए और बी दोनों या फिर उत्प्लावकता। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। किसी पिंड का वजन गुरुत्वाकर्षण तथा द्रव्यमान दोनों के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं मरुस्थल, महासागर, पर्वत या वन। सही उत्तर है ऑप्शन बी महासागर। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी होता है। आज का आखिरी प्रश्न है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं डीडीटी, गंबूसिया, तेल या विलेप। सही उत्तर है ऑप्शन बी गंबूसिया। गंबूसिया स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है जो जल में उपस्थित मच्छरों के लार्वा को खाकर नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं।